बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बालाजी महाराज की जय। शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरावाली दा। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायणा केशवा, गोविन्दा गरुणध्वजा गुणनिधे, दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते, सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि मां, लक्ष्मीपते पाहि मां। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनते हुए, कल आपने जो कथा सुनी उसमें बताया गया कि किस प्रकार से अगर हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनैतिक कर्म किए हों, तब भी अगर अच्छे लोगों का साथ और सानिध्य प्राप्त हो जाए तो एक कर्म ही हमें भगवान के पास पहुंचा सकता है। लेकिन वो कौन सा कर्म होगा, वो कौन सा क्षण होगा, हमें नहीं पता। इसलिए हमें भगवान की सेवा में अनवरत रूप से लगे रहना चाहिए। भगवान की सेवा का क्षण आनंददायक होता है। जो क्षण, जो समय परमात्मा के चिंतन में व्यतीत होता है, वो हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण होता है। इसलिए
कहते हैं नाम जपते रहो और काम करते रहो। अपने काम को करते हुए प्रभु का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। पता नहीं कब हमारी लगन प्रभु से लग जाए। जितना भी हम भगवान का भजन सुमरन चिंतन करते हैं, उसमें हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो हमेशा नहीं बन पाते। इसलिए वो एक क्षण कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु से जुड़ जाता है और वही क्षण आनंददायक होता है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ये मन हमारा उस ध्यान और भजन में लग नहीं पाता। करते 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 अभ्यास जब अधिक हो जाता है, तब कहीं कोई एक क्षण, एक पल ऐसा होता है कि हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और भगवतमय हो जाते हैं। वही आनंद का क्षण होता है। इसलिए परमात्मा का सुमरन निरंतर करते रहना चाहिए। कार्तिक महात्म की कथाओं में हम सबको यही बताया जाता है। सत्यभामा जी भगवान से ये प्रश्न करती हैं कि प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनका ये प्रतिफल है कि मैं सदैव आपके इतने नजदीक और आपकी प्राण प्रिय हूं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से ये कहते हैं कि गुणवती, जिसने अपने पति और पिता की मृत्यु के उपरांत अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया और बाकी बचा हुआ जितना जीवन था उसका एक किंचित पल भी उसने इधर उधर व्यतीत नहीं किया, परमात्मा में ही व्यतीत किया। और उसका शरीर इतना जर्जर हो गया कि हाथ पैर काम नहीं करते थे और उस अवस्था में शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई। लेकिन उस क्षण में भी उसने भगवान का भजन, भगवान का चिंतन निरंतर जारी रखा और उसकी सेवा भक्ति इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई कि जब उसे लगा कि अब तो हम गए, तब परमात्मा ने उसका हाथ थाम लिया और सीधे अपने धाम को बुला लिया। तो भक्ति की जब पराकाष्ठा होती है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। जहां भक्ति में किंतु परंतु जुड़े होते हैं, तो हम उस यात्रा में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति करना बहुत साधारण नहीं है। जितने भी भक्तों ने परमात्मा को पाया है, उन्होंने भक्ति की चरम सीमा प्राप्त की है, तब कहीं परमात्मा उसे प्राप्त हुए हैं। परमात्मा ने जितनी परीक्षाएं ली हैं, उन सभी परीक्षाओं में पास होता गया, पास होता गया, पास होता गया। और तब प्रभु आते हैं कि अब मेरा भक्त पक्का हो गया है, अब इसे मैं अपने पास बुला लेता हूं। जाना तो हम सबको है, आज नहीं तो कल प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की शरणागति में हम अपना जीवन व्यतीत करें। और वो जीवन व्यतीत तभी हो सकता है जब हम उसकी द्वारा हमारी जो परीक्षाएं हों उनमें उत्तीर्ण होते जाएं, उत्तीर्ण होते जाएं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कार्तिक महात्म की सारी कथाएं यथावत सुनाते हैं और सत्यभामा जी कार्तिक महात्म को सुनते हुए आनंदित होती हैं और प्रभु के श्री चरणों में उनकी भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कार्तिक महात्म को सुनाते सुनाते जब कार्तिक महात्म पूर्ण होने की ओर अग्रसर था, तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से विदा लेकर
महल के अंदर चले जाते हैं और ध्यान मुद्रा में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महल के अंदर गए और वो संध्या वंदन आदि करने लगे। संध्या वंदन मैंने आपको बताया था कि 3 समय होता है, सुबह को, दोपहर को और सायंकालीन। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये हम अभी तक कथाओं में सुनते आ रहे हैं। भगवान विष्णु को ये अति प्रिय है और जो लोग ये कार्तिक महात्मा और कार्तिक व्रत करते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उनको अनायास भक्ति प्रदान करते हैं। जितने भी लोग कार्तिक महात्मा की कथा सुन रहे हैं, प्रातःकाल स्नान कर रहे हैं, आप लोग अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, उसके उपरांत आपको उत्तर मिलेगा कि इस महीने में कितना आनंद आया, कितना आनंद आया आपको। हम सब में से कुछ लोग तो खैर ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे जगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना आराम से सोएंगे अब परसों से और बढ़िया आनंद करेंगे। तो अब उनको वो आनंद प्राप्त होता है और आप खुद महसूस करते हैं कि 1 महीने हमने कितना आनंद समेटा। तो अब ये आपको निर्णय करना है कि आपको ये आनंद अच्छा लगा या वो परसों से जो आनंद शुरू होगा वो अच्छा लगेगा। जो परसों से आनंद शुरू होगा वो शरीर का आनंद है, वो शरीर का आनंद है। आपका मन कहेगा 1 महीने तो रोज जग जग के गए, अब तो आराम से सोएंगे। तो आपने अपने शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए और 2 घंटे की नींद ली। उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ सोए। और उसको कहते हैं जो जागा सो पावा और जो सोया सो खोया। तो परसों से अब आपको निर्णय करना है कि हमें कौन से सुख की प्राप्ति करनी है। कार्तिक महात्मा जैसा आनंद हम जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जरा तटस्थ रखते हुए, अपने मन को संभालते हुए। हमारा मन ही तो हमारा सबसे प्रबल शत्रु है, यही हमको भटकाता है। नींद परमात्मा सभी की, जितने भी संसार में प्राणी हैं, 4 बजे से 6 बजे के बीच में जरूर खोलते हैं, लेकिन हम ही हैं बस देखा, उसके बाद दूसरी तरफ पलटे और बड़ी आराम से फिर से 1 घंटे की नींद मार ली। तो ये मन हमारा हमें बहुत परेशान करता है और इस मन को साध लिया। अभी 1 महीने आप लोग कैसे आए? अरे लेट हो गए, लेट पहुंचेंगे तो कथा छूट जाएगी। और इसी में बीच में अगर कोई और 10, 15, 20 मिनट लेट हो जाता है और उसे लगता है कि यदि कथा शुरू हो गई, तो उसे अंदर से बड़ा वो लगता है कि आज हम बहुत लेट हो गए। तो आप वही हैं, आपका मन भी वही है, लेकिन आपकी लगन लग गई है, इसलिए आप उस लगन को बनाए रखने के लिए व्याकुल होते हैं कि आज मेरा ये कार्तिक महात्मा की कथा छूट गई, या आज मैं दीप में प्रज्वलित नहीं कर पाई, या आज मैंने भगवान के आगे मत्था नहीं टेक पाई समय से, ब्रह्म मुहूर्त में जगी नहीं, स्नान ढंग से नहीं हुआ। तो आपके अंदर इस चीज का बहुत पश्चाताप होता है। तो इसका कारण ये है कि आपकी लगन जुड़ गई है। लेकिन परसों से हम लगन अपनी फिर वैसे ही कर लेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 1 महीने का पुण्य तो काफी है ही है। भगवान ने बताया खुद की कार्तिक व्रत कर लिया तो कल्याण है, तब परसों से करने की क्या आवश्यकता है भाई? 1 महीने में जब प्राप्त हो ही गया तो फिर क्यों इतना ज्यादा बटोरने की आवश्यकता है? खाना छोड़ सकते हैं हम, खाना छोड़ सकते हैं जिसको छोड़ देंगे। जी हाँ, देखिए कहते हैं 3 बार भोजन, भजन 1 बार, भजन 1 बार। भजन तो भोजन तो रोज 3 बार करते हैं,
और भजन एक बार ऐसा भजन गाते हैं ना आप लोग, तो वो भजन ही गाते हैं और भोजन 3 बार करते हैं, और भजन के लिए हम कहते हैं कार्तिक में कर लिया, अब आगे नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं जो लोग कार्तिक का व्रत करते हैं, भगवान उन्हें अनायास भक्ति प्रदान करते हैं। और कार्तिक के व्रत करने वाले के लिए 5 कर्म बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें से एक शायद नहीं हुआ होगा, बाकी सब हो गए। जिसमें पहला है रात्रि जागरण, वो शायद नहीं हुआ होगा, और अगर जिसने किया है तो उसने 5 पूरे कर लिए। पहला है रात्रि जागरण, दूसरा है प्रातः काल स्नान ब्रह्म मुहूर्त में। प्रातः काल स्नान के उपरांत तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा तीसरा कर्म है। और उसके बाद है उद्यापन, जो आपने व्रत किया है उसका उद्यापन। और उसके बाद है दीपदान। फिर दीपदान आप करते हैं। तो अगर ये 5 कर्म हम अक्षरशः करते हैं तो हमारा व्रत पूरी तरह से पूर्ण माना जाता है। इसमें जो उद्यापन की विधि दी गई है, उस उद्यापन की विधि में ये बताया गया है कि आप लोगों को उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। उद्यापन विधि में बताया गया है कि आप अनवरत रूप से 1 महीने आपने भगवान की सेवा पूजा की है, उसके उपरांत जब आप उद्यापन करें तो आप भंडारे के स्वरूप में लोगों को भोजन कराते हैं। और उसी भोजन के अंतर्गत आपको कथाओं में बताया गया कि ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, कराते भी हैं, जिन्हें पहले से ये चीजें ज्ञात हैं। लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने का एक विधान होता है कि हम आदर भाव से उनको बुलाएं, और उसके बाद सर्वप्रथम उनको भगवान का स्वरूप मानते हुए भोजन परोसें आदर से। और भोजन परिपूर्णता करने के उपरांत उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक दक्षिणा दें और उनको वस्त्र भी प्रदान करें। जितनी शक्ति सामर्थ्य परमात्मा ने दी है उसके अनुसार करें। उद्यापन में सुई से लेके एरोप्लेन तक का दान का नियम है। सुई से लेके एरोप्लेन। इसलिए उद्यापन का मतलब होता है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मान के बिठाते हैं, और वो जितनी दैनिक वस्तुएं आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो सारी उनको अर्पण करते हैं। उस उद्यापन की जो विधि है वो यही है कि मैं भोजन करता हूं तो प्रभु को भोजन कराया, मैं वस्त्र पहनता हूं तो मैंने वस्त्र अर्पण किए, मैं जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता हूं वो मैंने प्रदान किया। हाँ, अगर परमात्मा ने मुझे उस लायक नहीं बनाया है तो मैं एक चावल का टुकड़ा उठा के भी अगर करता हूं तो वो पर्याप्त है। लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया है और फिर मैं कंजूसी करता हूं तो परमात्मा कहते हैं अच्छा ठीक है, रसगुल्ले खूब खाते हो और दूसरे के लिए सूखे चावल रख दिए, मेरे लिए ये चावल मिले तुझे खिलाने के लिए। तो अगर तेरे पास चावल ही हैं तो सुदामा के पास तो चावल ही थे। 1 चावल 2 चावल के टुकड़े में उन्होंने तीनों लोकों को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता है, नहीं, लेकिन अगर उसने आपको दिया है तो है, नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए उद्यापन विधि को हम एक औपचारिकता निभा के करते हैं, हम उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें उद्यापन को। और आप लोग सब लोग मिलके भगवान का भंडारा करते हैं। भंडारा में हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। जब रास्ता चलते हुए को प्रसाद मिलता है, अगर आप रोड पे भंडारा बांटते हैं तो आप ये मानिए कि उस भंडारे में पता नहीं कहां कहां का कौन कौन व्यक्ति प्रसाद पाके चला जाता है। और उस प्रसाद में अगर
1000 लोगों ने प्रसाद पाया है तो उसमें से 150 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्रसाद पाके अनायास उनके मन से निकलता है कि वाह आनंद आ गया, आज तो बहुत अच्छा प्रसाद मिला, हम तो आज ऐसे ही काम चला रहे थे, आज तो प्रभु ने पेट भर के खिला दिया। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आनंद महसूस करते हैं और उस आनंद के क्षण में आशीर्वाद देते हैं किसको? जिसने भंडारा किया है। तो भंडारे का प्रसाद हम सब लोग उसका स्वाद जानते हैं। कभी रास्ते में जा रहे होते हैं और कहीं भंडारा हो रहा होता है तो मन में आता है रुक के भंडारा के थोड़ा प्रसाद ले लें, लेकिन लाइन इतनी लंबी लगी है कि अब चलो अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, हमारे मन में भी आता है, हमारे मन में भी आता है। तो इसलिए हम ये जानते हैं शायद सभी को उस भंडारे की जो महक होती है वो अच्छी लगती है। भगवान की कृपा से सबके यहाँ दाल रोटी की कोई कमी नहीं, लेकिन भंडारे के प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद और स्वाद छिपा होता है, उसमें बड़ा आनंद होता है। तो इसलिए भंडारे की भी अपनी एक महिमा है और भंडारे का बहुत बड़ा महत्व है। एक रास्ता चलता व्यक्ति उसे पाता है और आनंद महसूस करता है। तो आप सब लोग उसकी भी तैयारी आप लोगों ने की ही है। भंडारे का प्रसाद कल बनेगा, हलवा पूड़ी और सब्जी। आप सब लोग अपनी सहभागिता और साथ तन मन से उसमें रखिएगा, जिससे वो आप पुण्य के भागी हो। कहते हैं इन नियमों का जो पालन करते हैं उनका कार्तिक व्रत पूर्ण माना जाता है। इस इतनी कथा सुनने के उपरांत ऋषि लोग भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको ये व्रत अति प्रिय है, ये अति फल प्रदान करने वाला भी है। आप उसे अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसे भक्ति भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से करते हुए अपना पूरा महीना व्यतीत करते हैं, उनके रोम रोम में रोमांच हो जाता है, रोमांचित हो जाते हैं वो। उनके रुएं रुएं से ये निकलता है कि आनंद हो गया, पूरा महीना बहुत आनंद हुआ। कार्तिक की कथा सुनी, प्रातःकाल सबका साथ हुआ, सबके साथ सत्संग हुआ, बड़ा आनंद हुआ। भगवान का भजन किया। अभी आपने जो भजन की लाइनें गाई, तो लाइनें सुन के सबको आनंद की अनुभूति हुई। तो लाइनें जो भगवान के भजन की हैं वो हमें आनंदित कर देती हैं। कुछ भजन ही ऐसे होते हैं जिनको सुन के आनंद हो जाता है। अब वो कहते हैं रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, वो मोक्ष की चाहना करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, भाई यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस गया, कोई समस्या आ गई उसके जीवन में, वो जंगल में कहीं फंस गया या उसे किसी प्रकार का कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार से करे? क्योंकि ये भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय है तथा मुक्ति भी प्रदान करता है और भक्ति भी प्रदान करता है। यह व्रत किसी भी प्रकार व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि का जागरण करें। अगर उस मंदिर में भी जाने की स्थिति ना हो तो अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के ही भगवान का भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करें और पूरी रात व्यतीत कर दे। रात में नींद आती है और नींद का झोंका ऐसा होता है कि वो भजन से मन उचाट देता है।
लेकिन अगर लगन सच्ची लगी हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। कहते हैं अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको बाजपेय एक के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोग हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। किसी ने दीपक लगाया, अगर वो उसकी बत्ती तक घी नहीं पहुंचा है तो आप उसे संभाल दें। आपके पास घी है, अगर किसी दीपक में बिल्कुल लौ समाप्त हो रही है तो थोड़ा सा उसमें डाल दें, ये पुण्य होता है अपने आप में। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्षों को क्यों बताया और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तब सूत जी कहते हैं, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है और बट वृक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। ये वृक्षों की कथा अभी आपने कार्तिक महात्म्य में सुनी थी। तो ये सर्व पापों को नाश करने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके बताएं। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, भगवान शंकर पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर पहुंचे। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम लोग बिना अनुमति के जब नहीं तब आ जाते हो। इसीलिए कहते हैं, कहीं भी जाओ, किसी के घर जाओ तो या तो उसे पहले सूचित कर लो, अथवा आपको किसी के घर में, किसी के कमरे में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख तो कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप लोग वृक्ष हो जाएं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष के स्वरूप में हो गए। इसी कारण सारे देवताओं का अंश वृक्षों में समाहित है। जैसे नदियां देवियों के रूप में समाहित हैं, ऐसे ही वृक्ष जो हैं देवताओं के स्वरूप में समाहित है। हम सब पूजा करते हैं, वट वृक्ष की भी करते हैं, पीपल की भी करते हैं, सब की पूजा करते हैं। वृक्ष को सींचते हैं हम लोग और उसे लगा के बड़ा करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष कोई लगाता है और फल कोई खाता है। इसीलिए इन लोगों को कहा गया है कि वृक्ष कबो न फल वकें और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती और साधु कभी अपना हित नहीं देखते। ये सब परमार्थी।
ये हमेशा दूसरों को देते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों को देते हैं। तो जो लोग परमार्थ करते हैं, परमार्थी हैं, दूसरे का हित चाहते हैं, दूसरे का भला करते हैं, भगवान उन पे अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार का दिन जो होता है वो शनिदेव का पूजन होता है, और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी की जो बहन है अलक्ष्मी, उनकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। उनका वास है, इसलिए रविवार के दिन हम पीपल का स्पर्श नहीं करते। बाकी सभी दिनों में हम पीपल का पूजन करते हैं, और पीपल साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए हम सब भगवान विष्णु का स्वरूप मान के पीपल की पूजा करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा। शेरा वालिदा बोल साचे